Good morning to all. Good morning, sir. How are you? I am fine. आज मैं आपको एक मोटिवेशनल स्टोरी शेयर करूंगा आपके साथ, है ना। सफलता की ओर, जिसका टाइटल है या नाम है बोल सकते हैं आप। ओके, तो ये कहानी आपको बताएगी कि सफलता आपको कैसे मिल सकती है। शॉर्ट स्टोरी है, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, ज़्यादा बड़ी नहीं है ना, 5 मिनट से ज़्यादा की नहीं है। एक छोटा सा गांव है ना, और गांव में एक छोटा सा लड़का रहता था, और उस लड़के का नाम था रमेश। मतलब पुराने जमाने की कहानी है या अभी की भी कहानी, तो कहानी होती है, हमको कोई ना कोई शिक्षा देती है। तो जो स्टोरी में नाम है वही नाम यहाँ पर मैंने रखा है। तो रमेश का सपना था कि मैं एक दिन बड़ा आदमी बनूं, है ना, या रिच पर्सन बनने का उसका सपना था। तो ऐसे ही वो विचार कर रहा था, जैसे अपना भी कोई काम रहे तो अपन विचार करते हैं कि नहीं कैसे करूंगा, तो वैसे वो भी कैसे बड़ा आदमी बनूंगा, क्या करना पड़ेगा, ऐसे विचार कर रहा था। तभी उसके मन में ख्याल आता है, और ये अपने गांव का जो एक व्यापारी होता है। अब व्यापारी को तो पूरा पता होता है, भाई व्यापारी मतलब बिजनेसमैन, और बिजनेसमैन क्या होते हैं, बड़े आदमी होते हैं। तो अपने गांव का जो बिजनेसमैन था, व्यापारी था, उसके पास गया वो। तो व्यापारी ने उनको उसको बोला कि आप आइए, मैं आपको काम करने का मौका दे रहा हूँ, है ना। और आपको भी पता है कि कोई भी काम अगर अच्छे से करना है तो पहले हमको एक्सपीरियंस गेन करना पड़ता है, मतलब अनुभव लेना पड़ता है। जैसे यहाँ बोलना भी है स्टेज पर, तो कई दिन आपको बोलना पड़ेगा तब आप बोल पाओगे। अगर डायरेक्ट हम आपको बुला लेते हैं तो नहीं बोल पाते हैं, लेकिन अभी आपकी आदत बनी हुई है तो आप यहाँ आके बोल देते हो। तो वैसे उसको भी व्यापारी ने क्या किया, मौका दिया। तो रमेश ने एक्सेप्ट कर लिया, और रमेश उस व्यापारी के यहाँ काम करने लगा, है ना, क्योंकि उसको बड़ा आदमी बनना था। तो ऐसे ही कुछ दिनों तक रमेश क्या मेहनत करता रहा, मतलब दिल से मेहनत करी उसने। ऐसा नहीं कि मैं काम कर रहा हूँ बस पैसे के लिए कर रहा हूँ, मतलब बहुत मेहनत मेहनत किया उसने। वहां से सीखा कि सफलता पाने के लिए क्या करना पड़ता है, इन चीजों की आवश्यकता होती है। सेल्फ कॉन्फिडेंस उसने वहां से डेवलप किया, मतलब सीखा। सेल्फ कॉन्फिडेंस बोले तो आत्मविश्वास, है ना। आत्मविश्वास होना बहुत जरूरी है, साथ ही साथ मेहनत करना पड़ता है। तो ऐसी सब बातें उसने वहां जहाँ काम कर रहा था वहां से सीखी। और ऐसा करते करते एक समय ऐसा आया कि जो रमेश था उसके पास पैसे भी इकट्ठे हो गए। पैसे तो इकट्ठे हो ही गए थे, साथ ही साथ मतलब वहां पर वो पूरा काम भी सीख गया था, मतलब पूरे काम का एक्सपीरियंस उसको हो गया था। तो अब जब रमेश के पास पैसा और एक्सपीरियंस दोनों चीजें आ गई, तो रमेश ने फिर अपना खुद का व्यवसाय स्टार्ट किया, है ना। व्यवसाय बोले तो बिजनेस, है ना। तो व्यवसाय स्टार्ट किया, और पैसे तो आ ही गए थे, कमा लिए, इतने साल काम किया, एक्सपीरियंस गेन किया। फिर वो इस प्रकार से सफल हो गया, उसका बिजनेस चल गया। और आखिर में क्या हुआ, रमेश का जो सपना था बड़ा आदमी बनने का, तो रमेश क्या हुआ, बड़ा आदमी बन गया, है ना। तो इस कहानी का मोरल क्या निकलेगा, मोरल यही रहेगा कि आपको अगर सफलता प्राप्त करना है तो उसके लिए संघर्ष, दृढ़ संकल्प और मेहनत की आवश्यकता होती है। अगर ये चीजें आपकी मजबूत है तो आपको सफलता पाने से कोई नहीं रोक सकता है ना। तो कोई भी काम करो, जैसे आप भविष्य में आपको कलेक्टर ही बनना है तो पहले कई प्रकार की परीक्षाएं देनी पड़ती है। जैसे आपको अभी आप 7th क्लास में हो, 8th में हो, 10th में हो, तो 10th क्लास या 9th क्लास, 8th क्लास पास करने के लिए आपको कई सारे एग्जाम देने पड़ते हैं कि नहीं? है ना। जैसे अभी एग्जाम दिया, उसके बाद हाफ ईयरली दोगे, तो उससे क्या होता है, आपका एक्सपीरियंस होता जाता है कि हम इस परीक्षा में कितने मार्क्स ला रहे हैं, आने वाली परीक्षा में कितने मार्क्स लाएंगे। लेकिन आप अगर डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम में बैठोगे तो फिर हो सकता है आपको आए ना वहां पर कुछ भी। तो अभी एक्सपीरियंस ले रहे कि नहीं ले रहे?
वैसे भविष्य में अगर आपको कुछ भी बनना हो, बड़े बड़े एग्जाम होते हैं आईएएस आईपीएस के, तो वो भी कर सकते हैं आप। साथ ही साथ कोई भी काम हो, चाहे बिजनेस ही स्टार्ट करना हो, है ना, पहले अगर व्यक्ति सीख लिया ना, तो फिर वो काम को आसानी से कर सकता है। पढ़ाई भी ऐसा ही है, पहले हमने पढ़ना लिखना सीख लिया तो एक्सपीरियंस हो गया, अब हम कैसी भी चीजें आ जाए हमारे सामने तो हम पढ़ लेते हैं कि नहीं पढ़ लेते। तो सब मेहनत करते रहो, है ना, संघर्ष करते रहो, डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।